अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे लेट var const। आपको ये टॉपिक कंफ्यूजिंग लगता है? अब नहीं लगेगा, हम इसको बहुत ज़्यादा सिंपल ईजी वे में आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि इससे रिलेटेड जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन और कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है वो हम फ़ौरन इसको कर लें। इस वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा ताकि जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएँ इस टॉपिक को लेके। तो ऑलरेडी हम अपनी स्क्रीन पर हैं और यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट जनरेट करवा लेते हैं हम लोग। एंड यहाँ पर एक ऑब्वियसली एक H1 की हमें हेडिंग रिक्वायर्ड होगी और इस हेडिंग में हम लोग कर लेंगे लेट var const एंड const। ऑलराइट, तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करूँगा यहाँ पर ऑब्वियसली। और इस स्क्रिप्ट के टैग में मैं बताऊँगा कि लेट var const क्या होता है, क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट सारे स्क्रिप्ट के टैग में लिखते हैं। तो अब आप देखिएगा कि लेट var const ये एक कंटेनर होते हैं जिसके अंदर हम तमाम डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट के स्टोर करवा सकते हैं। वेरिएबल्स जितने भी होते हैं इन्हीं में स्टोर होते हैं। अब ES5 में हम लोग यूज़ करते थे var, लेकिन ES6 में लेट और कॉन्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, तो दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। हम इनको चेक करते हैं, इनके स्कोप्स क्या हैं, क्या डिक्लेयर हो सकता है, क्या रीअसाइन हो सकता है, तो हम इन सबको वन बाय वन चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट लूँ कि ये क्या करते हैं, लेट a इक्वल्स टू, अगर मैं इसको 10 कर दूँ कोई इशू नहीं आएगा। var b इक्वल्स टू, एक मैं स्ट्रिंग बना दूँ अगर, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड लास्ट में अगर मैं यहाँ पर कर दूँ कॉन्स्ट c इक्वल्स टू, यहाँ पर भी मैं कोई रैंडम सा नंबर असाइन कर देता हूँ। मेक सेंस? अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कुछ भी करवाता हूँ तो सिंपल सा हमारे पास रिजल्ट है a कॉमा b कॉमा c। ओके, इंसर्ट द वजह, ठीक है, ऑलराइट। तो इसका आउटपुट बहुत ज़्यादा सिंपल है, 10 स्ट्रिंग 40, इससे ज़्यादा कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। यहाँ तक तो हमारे कंसेप्ट सबके क्लियर है, इतना सेम है। अब हम आते हैं कि इनके जो पॉइंट्स हैं कि ये होस्टिंग क्या है, इसके अंदर कब इंट्रोड्यूस होता है वो, उसके अलावा हमारे पास रीडिक्लेयर कब होता है, रीअसाइन कब होता है, और इसके स्कोप्स क्या होते हैं। तो पहले अगर स्कोप्स की बात करें, स्कोप्स, तो देखें हमारे पास फंक्शन एक बनाते हैं और उसमें लिखते हैं टेस्ट स्कोप। एक फंक्शन हमने सिंपल सा बना लिया यहाँ पर और इस फंक्शन को हमने इनिशलाइज़ करवा दिया। अब मैं यहाँ पर सिंपल सा लिख दूँगा कि जो ऊपर मैंने लिखा हुआ था मैं इस पूरे को कॉपी पेस्ट कर लूँगा, लेकिन मैं इसको लिखूँगा एक इफ़ के ब्लॉक के अंदर, ताकि आपको जो कंसेप्ट हैं वो समझ आ जाएँ कि ब्लॉक और फंक्शनल स्कोप क्या होते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल इसको ट्रू करवा दूँगा, जो कि ऑब्वियसली रन करेगा हमारे पास। एंड मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट कर देते हैं, सीधी प्रिटियर आ नहीं रहा, चलें कोई बात नहीं। अच्छा, अब देखें, अगर मैं इसको इस स्कोप के अंदर लिखूँगा तो सेम रिज़ल्ट आएगा जो ग्लोबल स्कोप में आ रहा था, लेकिन अगर मैं इसको इस कंसोल जो आ रहा है इसको मैं आउट ऑफ द ब्लॉक स्कोप लिखूँ तो एरर आएगा। वो एरर क्या आएगा, अगर मैं इसको गो लाइव करके आपको दिखाऊँ तो आप देखिएगा अभी। ऑलराइट, इज़ नॉट डिफाइंड, मेक सेंस? तो ये क्यों आया ये मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास लेट जो है और कॉन्स्ट, ये एक ब्लॉक स्कोप है। ये इस इफ़ के ब्लॉक की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल जितने भी ब्लॉक्स होंगे करली ब्रेसेस के अंदर जो भी वो ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक के अंदर ये सिर्फ एक्सेसिबल है, इसके बाहर इनका कोई स्कोप नहीं है। जावास्क्रिप्ट को नहीं पता कि आप किसकी बात कर रहे हैं, किस ए को आप रेफ़र कर रहे हैं, इसी वजह से वो कंफ्यूज है। मीनवाइल अगर आप बी को देखेंगे, मैं दोनों को अगर हटा दूँ तो बी का प्रॉपर हमारे पास आएगा स्ट्रिंग, क्योंकि वो एक्सेसिबल है थ्रू आउट द फंक्शन, क्योंकि वार एक फंक्शनल स्कोप है, तो थ्रू आउट हम उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्लॉक के अंदर, पूरे फंक्शन में किसी भी जगह पर। तो यहाँ तक आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए कि वार जो एक फंक्शनल स्कोप है, और लेट और कॉन्स्ट हमारे पास उसको लेट एंड कॉन्स्ट जो है हमारे पास यूज़ होते हैं ब्लॉक स्कोप में। तो लेट एंड कॉन्स जो है हमारे पास यूज़ होते हैं ब्लॉक स्कोप में। यहाँ तक हमारे स्कोप्स के कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब हम रीडिक्लेयर और रीअसाइन का देखते हैं। देखें, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, रीडिक्लेयर ट्राई करता हूँ, लेट a इक्वल्स टू 20, हम लोग रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, हमें रन टाइम पे ही एरर आ गया हमारे पास सामने। लेकिन मीनवाइल अगर मैं इसको ट्राई करूँ वार के अंदर, तो मैं चेक करता हूँ वार b इक्वल्स टू नथिंग, तो देखें वो आसानी से रीडिक्लेयर भी हो गया, क्योंकि कोई इशू नहीं है, वार के अंदर हम लोग रीडिक्लेयर भी चीज़ों को कर सकते हैं। और यही सेम सिनेरियो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ सी के साथ कॉन्स्ट सी इक्वल्स टू, सेम रन टाइम पे आपको एरर मिल जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास लेट एंड कॉन्स्ट रीडिक्लेयर नहीं हो सकते। मीनवाइल जो हमारे पास वार है ये हमारे पास रीडिक्लेयर हो सकता है। अब हम रीअसाइन की लॉजिक चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पर a इक्वल्स टू 40 कर देता हूँ
10 था, मैंने उसको 40 कर दिया। और बी को मैं कर देता हूँ बी इक्वल्स टू ए बी सी, वट एवर जो भी आप लिखना चाहें, सिर्फ टेस्ट करें हम लोग। तो इसका देखते हैं, और सी को हम लोग चेक करते हैं। सी को मैं दे देता हूँ सी इक्वल्स टू 1। ऑल राइट, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, हमारा बहुत सिंपल है यहाँ पर। अगर मैं इसको ब्राउज़र पे चेक करूँगा तो आप देखिएगा मेरे पास आ रहा है असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल। ये क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा है बिकॉज ऑफ कॉन्स्ट की वजह से। कॉन्स्ट को आप ऐसा कंसीडर करें कि ये कोई पाई की वैल्यू जो 3.14 हमेशा कांस्टेंट रहती है, स्पीड ऑफ लाइट की तरह हमेशा कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं हो सकती। इसके अंदर हम कुछ भी रख देते हैं तो वो सिर्फ वन टाइम रीडिक्लेयर रीअसाइन हो सकता है, उसके बाद ये चेंज नहीं हो सकते। ठीक हो गया। तो हमें ये समझ आ गया कि हमारे पास जो लेट एंड कॉन्स्ट है, लेट एंड वार रीअसाइन हो सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट बिल्कुल भी ना रीअसाइन हो सकता है ना रीडिक्लेयर हो सकता है। तो हमें आज की वीडियो में क्या पता चला है कि स्कोप्स क्या होते हैं, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, फंक्शनल स्कोप क्या होता है, और ब्लॉक स्कोप क्या होता है, और हमारे पास रीडिक्लेयर और रीअसाइन कौन कौन से वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो इतना था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट में वीडियो बात करेंगे होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग किस में इंट्रोड्यूस होती है, किसने इसको ओवरकम करा है, इसको हम डिटेल वीडियो नेक्स्ट में टारगेट करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।